हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। यस्य श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। कल से आगे का प्रसंग। कुरेश, कहाँ हो तुम? अर्धरात्रि की वेला थी। कुरेश जी सो रहे थे अपनी कुटिया में। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने आकर आवाज़ लगाई थी, कहाँ हो तुम कुरेश? ओह सद्गुरुदेव पधारे। हड़बड़ाकर उठे थे दोनों दंपत्ति। कुरेश जी को बाहर बुलवाया और उनकी पत्नी से कहा, रामानुजाचार्य जी ने हम थोड़ा कावेरी के तट तक जाकर आ रहे हैं, तुम सो जाओ। कुरेश मेरे साथ जा रहा है, इसलिए इसकी चिंता तुम मत करना। पत्नी को समझाकर कुरेश जी को साथ में लेकर चल पड़े थे कावेरी नदी के किनारे। कुरेश, भारत में एक भीषण पागलपन शुरू हो गया है, ये बड़ी चिंता की बात है। रामानुजाचार्य जी ने कहा, क्या हुआ आचार्य चरण, मुझे बताइए ना। तुम्हें बताने के लिए ही तो मैं कावेरी के किनारे तुम्हें लाया हूँ। रामानुजाचार्य जी ने कहा। कुछ देर तक दोनों चलते रहे। कुरेश जी तो सोच रहे थे स्वामी जी ही कुछ बोले, पर काफ़ी देर तक स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी चुप रहे और फिर उसके बाद यहाँ से शुरू की अपनी बात। तुम राजा हो ना? रामानुजाचार्य जी ने पूछा। नहीं भगवान, पहले राजा था, अब तो आपका दासानुदास हूँ, बड़ी विनम्रता से कुरेश जी ने कहा। चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी रामानुजाचार्य जी के मस्तक में। चरण पकड़ लिए कुरेश जी ने। भगवान, इस शिष्य के होते हुए आपके मस्तक में चिंता की लकीरें? कुरेश, तुम चोल राजवंशी राजा कौलुतुंग को जानते हो? वो पागल राजा? हाँ भगवान, कभी देखा तो नहीं है, पर उसका पागलपन तो संपूर्ण भारत जानता है। कुछ करना होगा कुरेश, नहीं तो वैष्णवों का नामो निशान मिटा देगा ये चोल वंशीय। रामानुजाचार्य जी ने कहा। और ये भी कहा, कल मैंने सुना है यहाँ से 200 मील दूरी पर एक विशाल भगवान गोविंदा का सुंदर मंदिर था। वहाँ करीब 500 वैष्णव भक्त लोग मिलकर नित्य कीर्तन, भजन, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ये सब करते थे। पर पता है, कल रात्रि में ही चोल वंशी राजा कोलुतुंग ने के लोग हाथी में चढ़कर आए और सोते हुए वैष्णवों के ऊपर हाथी चला दिया। सब के सब मारे गए। और तो और 2000 वर्ष प्राचीन भगवान गोविंदा की मूर्ति थी, उसे भी समुद्र में फेंक दिया। ओह, क्रोध से चेहरा लाल हो गया था रामानुजाचार्य जी का। क्या किया जाए, तुम भी पूर्व में राजा थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या करना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा था कुरेश जी को भी। वो सोच में पड़ गए थे। कुछ देर तक दोनों मौन ही रहे। इन चोल वंशीय राजाओं का जो इतिहास है वो ऐसा ही रक्त रंजित रहा है। कुरेश जी ने इन राजाओं का इतिहास बताया, विशेष इन चोल वंशियों का। हे भगवान, इनके सभी राजा शैव रहे हैं, पर शैव होकर वैष्णवों के साथ द्वेष करना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम तो नहीं है। पर इन चोल वंशियों ने वैष्णवों के साथ ऐसा ही किया है। क्या हम लोग अपनी वैष्णवी सेना बनाकर उनका सामना कर सकते हैं? रामानुजाचार्य जी ने कुछ देर विचार करके कुरेश जी से पूछा। सिर झुकाकर कुरेश जी ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, हम लोग उस दुष्ट राजा कोलुतुंग का सामना इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपना विस्तार श्रीलंका तक कर लिया है और इधर उत्तर भारत में भी पैर पसारने की उसकी तैयारी है। कुरेश जी ने सारी बातें बताईं। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? रामानुजाचार्य जी दुखी हो गए थे। क्यों नहीं कर सकते, हम करेंगे, पर हम युद्ध की राह पर नहीं जाएंगे। हम युद्ध करके उस राजा को पराजित कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए कुरेश जी ने उपाय बताया। आप ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखें। हे भगवान, चरणों में वंदन करते हुए कुरेश जी ने कहा था, श्री भाष्य की रचना आप करें, उसके माध्यम से विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना करें। हे आचार्य, इससे विश्व का विद्वत समाज आपकी बातें सुनने को बाध्य होगा।
सत्य वो समझेगा। इससे हमारी बात विद्वत समाज से होते हुए आम जनमानस तक पहुंचेगी। तब वैचारिक आंदोलन जनमानस को झकझोरेगा। बहुत प्रसन्न हुए कुरेश जी की बातें सुनकर रामानुजाचार्य जी। कुछ देर विचार करके फिर बोले, रामानुजाचार्य जी, पर मुझे बोधायन वृत्ति जो पहले के आचार्य लिख चुके हैं उस ग्रंथ की आवश्यकता पड़ेगी। उसको देखकर ही मैं श्री भाष्य लिख पाऊंगा। तो भगवान खोजा जाए वो बोधायन वृत्ति नामक ग्रंथ। चारों ओर रामानुज के शिष्य दौड़ पड़े उस ग्रंथ की तलाश में, पर वो ग्रंथ कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं। ओम नमः शिवाय। हाँ बोलो, क्या समाचार लाए हो? सभा लगी हुई है कोलुतुंग राजा की। उसके सिपाही आ गए हैं और कुछ समाचार लाए हैं। राजा बैठा है उच्च सिंहासन में। राजगुरु, कैसे भगवान शिव को मैं जन जन में पहुँचाऊँ? मैं चाहता हूँ इस पृथ्वी में सभी शैव हों, पर वैष्णव कोई नहीं। विष्णु से मुझे चिढ़ है। मैं विश्व में से विष्णु की हर प्रतिमा को तोड़कर समुद्र में फेंक दूंगा। हे राजन, रामानुजाचार्य, इनका नाम तो आपने सुना होगा। वो रामानुजाचार्य वैष्णवता के प्रचार में लगे हुए हैं। वो सबके गले में तुलसी की माला और शंख चक्र अंकित कर रहे हैं। बस उस रामानुजाचार्य को तुम शैव बना दो तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मिटा दो उसका ऊर्ध्वपुंड, तोड़ दो उसकी कंठी माला, लगा दो त्रिपुंड और रुद्राक्ष। फिर तो तुम्हारी ये इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी कि विश्व में मात्र शैव ही रहें, कोई वैष्णव न हो। राजगुरु ने ये सब बातें कही थी राजा से। हाँ, मैंने नाम सुना है रामानुजाचार्य का। सुना है उसके तर्क बड़े तीखे होते हैं, शस्त्र से भी ज़्यादा तीखे। राजा बोल रहा था। हाँ राजन, ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य लिखने की इच्छा है रामानुज की। सिपाही ने आकर सूचना दी। पर क्या? राजगुरु ने पूछा। बोधायन वृत्ति नामक ग्रंथ की खोज है उन्हें, पर उन्हें कहीं मिल नहीं रहा। जला दो, जहाँ जहाँ ये ग्रंथ हो उसे वहीं जला दो। राजा कोलतुंग ने ये सबके सामने अपना फरमान जारी किया था। और हाँ, रामानुज कहाँ जाता है, क्या करता है, इसकी पूरी सूचना मुझ तक रोज पहुँचनी चाहिए। राजा ने फिर कहा। और हाँ, अब तो मेरा यही लक्ष्य है, रामानुज को शैव बनाना। राजा ने ये कहते हुए अट्टहास किया था। भगवान, कहीं नहीं मिला हमारे दक्षिण भारत में वो ग्रंथ बोधायन वृत्ति। कुरेश जी ने आकर रामानुजाचार्य जी को बताया। फिर क्या करें? कुरेश, तुमने और जानकारी नहीं ली? ली भगवान, मैंने पूरी जानकारी ली। वो ग्रंथ मात्र कश्मीर में ही मिलेगा। कश्मीर में एक शारदा ग्रंथालय है गुरुदेव, वहाँ तो अवश्य मिलेगा। कुरेश जी ने अपने गुरुदेव रामानुजाचार्य जी को सारी बातें बता दी थीं। ठीक है, फिर चलो, शुभ कार्य को टालना नहीं चाहिए। आज ही चलो, और तुम और हम ही जाएंगे। कुरेश जी और स्वामी रामानुजाचार्य जी दोनों ही चल दिए थे। साधकों, स्वामी रामानुजाचार्य जी और कुरेश जी को कश्मीर पहुंचने में ही 6 महीने लग गए थे। लगने ही थे, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आ रहे थे। पर साथ साथ राजा कोलतुंग के 2 लोग भी कश्मीर पहुंच गए, ताकि रामानुजाचार्य उस बोधायन वृत्ति नामक ग्रंथ को न पाले। कश्मीर के विद्वानों से जाकर कहा रामानुज ने, मैं सुदूर दक्षिण राज्य से आया हूँ। बोधायन वृत्ति यह ग्रंथ मुझे दे दो, आपके पुस्तकालय में ही है। कोलतुंग के लोग पहुंच गए थे पुस्तकालय में। अपार धन देने की बात कही वहां के विद्वानों को, और ये भी कहा, कह दो ग्रंथ नहीं है, कह दो दीमक इत्यादि ने खा लिया। अपार धन पाकर विद्वानों ने कह दिया, ग्रंथ नहीं है हमारे पास। बहुत दुखी हो गए श्री रामानुज जी और उनके शिष्य कुरेश जी। लौट आए अपने कक्ष में। रात भर नेत्रों से जल प्रवाहित करते रहे रामानुजाचार्य जी। माँ शारदा की स्तुति की। माँ, आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस वो ग्रंथ दिला दो। तभी एकाएक प्रकाश छा गया उस कक्ष में।
दिव्य रूप धारण की हुई महासरस्वती प्रकट हो गईं और वो ग्रंथ भी लाकर दे दिया और ये कहा, आप लोग यहाँ से निकल जाओ जाओ। बड़े प्रसन्न होकर आनंदित होते हुए कश्मीर से निकल गए रामानुजाचार्य जी और कुरेश जी। सुबह जब देखा विद्वानों ने और राजा कोलतुंग के सिपाहियों ने तो आश्चर्य, वो बोधायन वृत्ति ग्रंथ वहाँ नहीं थी। वही रामानुज ले गया होगा चुराकर। राजा कोलतुंग के सिपाही भी थे जिनको राजा ने रामानुज क्या करते हैं ये जानने के लिए ही पीछे पीछे भेजा था। वो लोग पहले भागे, घोड़ों को दौड़ाते हुए जा रहे थे। सामने ही मिल गए रामानुजाचार्य जी और कुरेश जी। चारों ओर घेर लिया, तलवारें खिंच गई, भाले निकल गए। ग्रंथ दे दो नहीं तो मारे जाओगे, सैनिकों ने कहा। कुरेश जी के हाथों में वो ग्रंथ था। उन्होंने सरलता से दे दिया वो ग्रंथ और आगे चल दिए। विद्वानों ने मांगा वो ग्रंथ, पर उन दुष्ट राजा कोलतुंग के सिपाहियों ने उस ग्रंथ को झेलम नदी में फेंक दिया था। अब क्या होगा कुरेश? वो ग्रंथ भी तुमने सहजता से दे दिया। अब तो श्री भाष्य और विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का मैं कैसे प्रतिपादन करूँगा? रामानुज जी ने कहा। हे भगवान, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? वो बोधायन वृत्ति नामक ग्रंथ, उसे तो मैंने संपूर्ण कंठस्थ कर लिया है, मुझे याद है। कुरेश जी ने अपने गुरु रामानुजाचार्य जी को बताया। क्या तुम्हें याद है? रामानुजाचार्य जी अति आनंदित हो गए। ओह, तुमने जो कार्य किया है कुरेश, उसे वैष्णव समाज सदियों तक याद रखेगा। कुरेश जी ने संपूर्ण बोधायन वृत्ति ग्रंथ को स्मरण शक्ति के आधार से लिख दिया। उसी बोधायन वृत्ति के आधार से श्री भाष्य की रचना रामानुजाचार्य जी ने की थी। श्री रंगनाथ भगवान के चरणों में समर्पित किया था। इस श्री भाष्य की रचना करके रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की और अद्वैतवाद का खंडन किया रामानुजाचार्य जी ने। पर इस श्री भाष्य की रचना में कुरेश जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए कुरेश जी को इस श्री संप्रदाय में विशेष स्थान प्राप्त है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।